जो कार्य करना चाहिए आप करते हैं उससे पुण्य की उत्पत्ति होती है, जो कार्य नहीं करना चाहिए और आप करते हैं उससे पाप की उत्पत्ति होती है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए और आप नहीं करते उससे न पाप की उत्पत्ति होती है न पुण्य। निषिद्ध अकरणम कहते हैं उसको। प्राग अभाव अप्रतियोगित्वे सति प्रध्वंस अभाव अप्रतियोगित्व नित्यत्वम। ये अभाव का एक कार्य है। 4 प्रकार के अभाव होते हैं, और अभाव मतलब अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस. So there is never a point of non-existence of these 3 entities, and because they always exist, there cannot be a time when it was created. तो हम नहीं जन्म लेते, हम केवल शरीर धारण करते हैं, उसी को जन्म कहा जाता है। और हम मरते नहीं हैं, शरीर मरता है और जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। कर्म के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। कर्म का तात्पर्य है क्रिया, क्रिया विशेष है शब्द। जो कार्य किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। So if you perform action, there will be repercussion of that action. If you drop a stone in a still pond, it will form ripples, and then ripples will bounce on other ripples and will form more ripples. And as long as there is a performance of action, the ripples will consistently form. Okay. वैषम्य नैर्घृण्य ना सापेक्षत्वात् करके एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र का. So the question is Bhagavan creating you and causing action? Is Bhagavan creating you and is Bhagavan causing action? So if Bhagavan is creating you and making you do action, then why are you facing repercussion? दुख और सुख का अनुभव क्यों हो रहा है? So then Bhagavan is sadistic. He creates you and then he is giving you a lot of pain. And then if Bhagavan is not creating, who is creating? So Tattva Gyan is very important here. Let's understand this basic. 3 तत्व होते हैं, चित्त, अचित्त और ईश्वर. चित्त और अचित्त विशेष ईश्वर होते हैं, मतलब देयर इज ओनली भगवान, अद्वैत है, एक ही भगवान है. चित्त और अचित्त से विशेष है. व्हाट इज चित्त? चेतना, आत्मा, और अचित्त अचेतन, जड़ वस्तु, एवरीथिंग एल्स मैटर जिसमें बोलते हैं ना, जिसका चेतना नहीं है, तो स्वयं को नहीं जानता. चेतना स्वयं को जानता है, अचेतन स्वयं को नहीं जानता. जैसे दिस कप, I know it exists but the cup doesn't know it exists. उसको अचेतन कहते हैं. ये चेतन और अचेतन से विशिष्ट हैं भगवान ईश्वर. ये चित्त, चेतन, अचेतन और परम चेतन जो ईश्वर हैं, ये 3 नित्य हैं. ऐसा समय कभी था नहीं जो ये थे नहीं. इसका उत्पत्ति भाव नहीं होता. अजायमानो बहुधा विजायते, पुरुष सूक्तम का एक मंत्र है. अजायमानो बहुधा विजाय, जो कभी जन्म नहीं लेता वो बार बार जन्म लेता है. ये अजय है, कभी जन्म नहीं लेते. ये 3 तत्व चित्त, अचित, ईश्वर हमेशा रहते हैं. The achit changes from one form to another and chitta and ishvara are always there. चित्त has संकल्प शक्ति. आत्मा में संकल्प शक्ति होती है. It makes its own decisions. When the sankalpa shakti of chitta goes away from Bhagavan, उसको पाप कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, बच्चे हैं, पिता हैं, माता और पिता को एक स्वरूप, मूर्तिमान पिता स्वरूप मानते हैं. यहाँ जब बच्चे कोई निर्णय लेते हैं जिससे वो माता और पिता से विमुख हो जाएं, दूर चले जाएं, उसको पाप कहते हैं. और जब वो कोई निर्णय लेते हैं कि माता और पिता के संगति में आ जाएं, उसको पुण्य कहते हैं. ठीक है. इसी को वेद भगवान ने विधि और निषेध में बांटा है. विधि मतलब जो कार्य करना चाहिए उससे पुण्य की प्राप्ति होती है. निषेध जो कार्य नहीं करना चाहिए, अगर किया जाए उसकी पाप की उत्पत्ति होती है. अगर जो कार्य करना चाहिए और आप न करें उससे भी पाप की उत्पत्ति होती है. जो कार्य करना चाहिए आप करते हैं उससे पुण्य की उत्पत्ति होती है. जो कार्य नहीं करना चाहिए और आप करते हैं उससे पाप की उत्पत्ति होती है.
और जो कार्य नहीं करना चाहिए और आप नहीं करते, उससे न पाप की उत्पत्ति होती है न पुण्य। निषिद्ध अकरणम कहते हैं उसको, निषेध भी है और आप कर भी नहीं रहे। ठीक है, पाप और पुण्य का उल्लेख यही है, जिस दैट विच टेक्स यू अवे फ्रॉम दैट भगवत स्वरूपम। जीवात्मा परफॉर्म, सो लेट्स अज्यूम, लुक एट इट दिस वे, देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ जीवात्मास हु मेड अ डिसीजन टू बी विद भगवान, and there are certain number of jivatma who says no, I don't want to be. Look at it that way. If you don't want to be, you go away. कर्म की उत्पत्ति वहां से होती है। अब अनादिकाल से चल रही है तो प्रश्न नहीं उठता कि कब प्रथम कर्म कब किया, कि वो अनादिकाल से चल रही है। द एसेंस ऑफ अनादि इज दैट इट इज हैपनिंग ऑलवेज, देयर इज नो पॉइंट वेयर इट डिड नॉट हैपन, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता। प्राग अभाव अप्रतियोगित्वे सति प्रध्वंस अभाव अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, ये अभाव का एक कार्य है। 4 प्रकार के अभाव होते हैं, और अभाव मतलब a state of non-existence. So there is never a point of non-existence of these 3 entities, and because they always exist, there cannot be a time when it was created. तो हम नहीं जन्म लेते, हम केवल शरीर धारण करते हैं, उसी को जन्म कहा जाता है। और हम मरते नहीं हैं, शरीर मरता है और जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, नाउ कर्म क्या होता है? क्योंकि आपने कुछ, यू हैव परफॉर्म्ड एक्शन थ्रू द बॉडी। ये शरीर कैसे धारण होता है? आपके कर्म के आधार पर भगवान सृष्टि करते हैं। सृष्टि भगवान ही करते हैं, सृष्टि करते हैं बेस्ड ऑन योर कर्मा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कर्मा एज डिसीजन। यू डिसाइड टू परफॉर्म एंड ही गिव्स यू द बॉडी टू डिसाइड, एंड देन यू विल डिसाइड टू, सो इफ यू आस्क भगवान ने हमें ये शरीर क्यों दिया? नहीं, ये शरीर इसलिए दिया क्योंकि आपको ही चाहिए थी, आपने ही ऐसे कर्म किए, उसके कारण ही आपको ये शरीर प्राप्त हुए। ही इज न, अपने संकल्प के आधार पर उन्होंने आपको शरीर नहीं दिया, आपके ही संकल्प के कारण। सो ही इज नैर्घृण्य, वो अपराध नहीं लगता उनको। सो ही इज नॉट सेडिस्टिक, भगवान इज नॉट सेडिस्टिक। ही इज परफॉर्म्ड एंड मेड दिस सृष्टि, क्रिया इसलिए किया फॉर योर सेक। जो कर्म आपने किया है उसका भाग लेके आप जन्म लेते हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और जब ये जीवन काल में आप कार्य करते हैं, इसका फलस्वरूप कुछ इसी जन्म में भी मिल सकता है, अथवा वो संचित कर्म जो आपके बैंक से उपयोग नहीं हुआ उसमें जाता है, और दूसरे जन्म बेस्ड ऑन योर कर्मा ओनली यू गेट अनदर बॉडी। करने वाले भगवान ही है, पर करवाने वाला आप हो, क्योंकि आपके संकल्प के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम जन्म लेते ही हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद हम कर्म का निवारण करते हैं, पर फिर दूसरा कर्म का जन्म लेता है, तो हम, ये तो अनएंडिंग साइकिल हो गया। क्योंकि सनातनी एक हिंदू समझ गया कि ये तो अनादिकाल से चल रहा है, हमें इससे निकलना है। इससे निकलने के मार्ग को धर्म कहते हैं। हम जब धर्म कहते हैं, ये काल चक्र से निकलने का मार्ग है, सनातन है, क्योंकि अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, इसलिए यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न मार्ग हैं इस काल चक्र से निकलने का, परंतु हमारे अनादिकाल से कर्म आते हुए इतने कर्म हैं कि हम अपने कर्म से सदगति प्राप्ति करने में बहुत कठिनाई होती है, वैसे मुमकिन नहीं है हम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? निष्काम कर्म करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार का कर्म कर्म की उत्पत्ति नहीं करता? प्रश्न तो ये उठा ना, सांस तो लेना ही है, पर किस प्रकार सांस लें कि हम सांस से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती? आर यू फॉलोइंग? नहीं। What did you not follow? ये लास्ट वाला कि किससे कर्म, सांस से, जैसे किस प्रकार के कर्म करते हैं जिससे कर्म की उत्पत्ति नहीं होती? So every action is causing reaction, and the reaction is coming to you. So what kind of action does not perform reaction? The essence is all action will perform reaction, but it is not necessary that the reaction of every action must come to you. Okay.
फॉर ठीक है। इंस्टेंस आपके बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं 3-4 बाल अवस्था में, तो आप कहीं मित्र के घर जाते हैं और बच्चा जाता है और कोई चीज गिरा देता है, कर्म किया किसने? बच्चे ने। उसका उपभोग कौन करेगा? कभी कभी बच्चा, कभी पेरेंट्स, चाटा भी पड़ जाता है उसको। टाका पड़ता है, उसको भी मिलता है। हाँ, पर वो जैसे टीवी गिरा दिया, पेरेंट्स पैसा पेरेंट्स तो के ऊपर आता है। बिल्कुल ठीक है। उदाहरण के रूप में लेते हैं हम, उदाहरण से हम तथ्य समझते हैं, उदाहरण ही तथ्य नहीं है। बच्चे को मार, हमारे शास्त्र के अनुसार 5 साल के छोटे बच्चे को मारा नहीं जाता, क्योंकि वो ही डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट नो एनी बेटर, ही डिडंट डू इट ऑन पर्पस। आप चाटा इसलिए देते हो कि उसको सिखाया जाए, परंतु द आउटकम ऑफ दैट एक्शन इज ऑन यू, वॉट एवर ही डज यू आर रेस्पॉन्सिबल। Just like that, the moment we say, Prabhu, until now I was performing action by myself and I've reached nowhere. Now I surrender my ability to perform action to you. ये जो संकल्प शक्ति है, हम इसको आपके चरण कमल में शरणागति करते हैं। हमारा जो अस्तित्व है हम आपके चरण कमल में डालेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं और आप सर्वज्ञानी हैं। हम आपके चरण कमल में हमें संपूर्ण जो अस्तित्व है हम इसी को समर्पित करते हैं। द मोमेंट इस प्रकार का भावना उत्पन्न होता है, शास्त्र के अनुसार अथवा हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि क्योंकि अब तुमने संपूर्ण रूप से आप उनके हो गए हो, तो आप जो कार्य करते हो उसका फल स्वरूप भी भगवान ही भोगते हैं। इसको शेषत्व कहते हैं। भगवान शेषी हैं, हम शेष हैं, हम कार्य करते हैं, वो भोगते हैं जो भी, और भोग्यत्व हैं, वो भोगने वाले हैं, और पारतंत्र्यत्व हैं हम, मतलब हम परतंत्र हैं उनके। तो हमारा जो कर्म हम करते हैं वो कर्म भगवान, कर्म फल भगवान को प्राप्त होता है, और दैट विल नॉट इनकर न्यू कर्म। When you perform Sharanagati, now you have given up everything to Bhagavan. That means your previous karma also he only takes. तो आपके पाप और पुण्य उस क्षण तक जितने थे वो संपूर्ण रूप से भगवान ही, कर्म कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज वो भी नित्य है ना, इट्स जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। लेट मी फिनिश। देन फ्रॉम उस क्षण से ये जीवन काल आपका अंतिम जीवन काल रहता है। अब तो कर्म रहा ही नहीं गया, तो आप किस कर्म से जन्म लोगे? तो प्रश्न उठता है, इस जन्म का कर्म क्यों नहीं लिया भगवान ने? तो भगवान ने सोचा अगर हम इस जन्म का ही कर्म भी ले लें तो शरणागति होने के क्षण ही आप शरीर त्याग दोगे, पर प्रारब्ध तो आ गया है। तो इस जन्म का शेष जितना रह गया है आप उसको भगवत चिंतन में समय व्यतीत करो। पुण्य और पाप को, पुण्य को तो भगवान ले ही लेते हैं, अज्ञान अवस्था में जब पाप करते हैं वो पाप भी भगवान लेते हैं। जानते हुए आप पाप करते हो तो उसका उपभोग इसी जन्म में करवाते हैं और भगवान ही लेके जाते हैं, आपको छोड़ते ही नहीं है। अब पकड़ के रखा, छोड़ा ही नहीं। इसका जो मूल सिद्धांत है उसको समझने में समय लग सकता है, परंतु स्थूल जो सिद्धांत है हमने आपको वो बता दिया। जब मूल सिद्धांत टेक्स टाइम, उसमें चिंतन की आवश्यकता होती है, परंतु स्थूल सिद्धांत दैट व्हाट इज देयर दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। Essentially, that is it. The way to not perform action by performing action is to attribute all action to Bhagavan. For instance, अभिमान, अभिमान तो अच्छी बात नहीं है, परंतु जब अभिमान भगवान के प्रति हो और आचार्य के प्रति हो उसको पुण्यमय कहा जाता है। आचार्य अभिमान और भगवत अभिमान, हमारे भगवान ही हैं, उससे किसी की हानि मत करो, उसको अभिमान नहीं कहा जाता। परंतु आचार्य अभिमान हमारे शास्त्र में बहुत बड़ी चीज कही गई है, हमारे ही भगवान हैं, हम उनमें ही शरण, उनके ही चरण कमल में हम साष्टांगत करते हैं, तो नम्रता उत्पन्न होती है। Does that clarify some aspects of karma? And I'll just add one more thing for karma. नहीं, सॉरी,
मैं समझ गया। तो वो आप जो बोल रहे हैं प्रारब्ध आता है, तो वो फीलिंग सिर्फ बोलने से आता है? मतलब मुझे लगता है दैट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस, बिकॉज या तो वो इंसाइट है कि अचानक से आपके दिमाग में आता है, या क्या जैसे आप बोल रहे हैं विनम्रता आती है या नम्रता आती है, तो वो ग्रेजुअली डेवलप होती है। मतलब वो कैसे डिफाइन होता है कि ये आ गया है, या ये एक्चुअल क्या में दिस क्या इज आ द गया? स्टेट क्या आ गया? कि हम प्रभु शरण में पहुंच गए? ओ, मतलब अब आज से जितने कर्म है वो उन्हीं के नाम पे है। हाँ, तो हाउ डू आई नो दैट यू आर सेइंग? हम्म। So if all actions were an outcome of prarabdha, then उपाय की अवस्था का कारण ही नहीं बनता. Understand this carefully. If every action was an outcome of our karma, then उपाय की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि उपाय करो ना करो कर्म के आधार पर ही चलेगा. कोई कहता है भगवत शरण में जाओ, कोई कहता है कुछ करो वो करो, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं रही ना. धर्म, वेद भगवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब कर्म के से ही सब सिद्ध होता है तो उपाय की आवश्यकता क्या है? Did you understand what I said? नहीं नहीं, मैं जैसे आपने कहा कि बची हुई जिंदगी, अब वो जैसे ही आपको वो इंसाइट आ गया कि अब प्रभु शरण में हो और प्रभु जाने, तो आपने बोला कि आप उसी टाइम पे लीन नहीं हो जाते हो, मतलब अपना शरीर त्याग नहीं देते हो, क्योंकि आपको वो पूरा आपका जो भी प्रारब्ध है या जो बुरे हैं नोइंगली गलत कर्म है वो आपको कंप्लीट करना है। तो तो उसका क्या? जिंदगी तो वैसे ही चल रही है ना, जिंदगी इज कंटिन्यूइंग लाइक दैट। पर वो स्टेज आ गई है, वो आपको कैसे समझ में आएगा? करेक्ट, वेरी गुड. उपाय तो चाहिए ही नहीं, उपाय तो चाहिए ही नहीं। आज मैंने कुछ अच्छा किया तो भी उसके नाम, आज मैंने बुरा किया, नोइंगली बुरा किया तो भी उसके नाम, अननोइंगली बुरा किया तो भी उसके नाम। पर नोइंग वो करते स्टेट, हैं तो हमें भोगना ये तो पड़ता मैंने बोल दिया, पर वो आई कैसे? है. हाँ, तो दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. द रीजन इज बिकॉज दैट इज वेयर आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स एनीवे. तो अगर हम, इफ वी हैड द कैपेसिटी इन आवर माइंड, हम मन से ही कहें कि हम भगवान के हैं और हर क्षण हम भगवान के हैं वो अनुभव करते हैं, तो हम तो उनके हो ही गए. परंतु हम सामान्य जीवन में हमें उस प्रकार की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हम अज्ञानी हैं. तो हम आचार्य शरण में जाते हैं और शास्त्र विधिवत शरणागति दीक्षा प्राप्त करते हैं. आचार्य के चरण कमल में शरणागति दीक्षा जब प्राप्त करते हैं तो हम भगवान में शरणागति नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जानते नहीं है. आचार्य करवाते हैं, और वो आचार्य स्वयं शरणागति नहीं किए, उन्होंने अपने आचार्य के चरण कमल के आधार पर किया. और उन्होंने अपने चरण कमल, उनके आचार्य प्रथम आचार्य श्री भूमि, श्री श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी माता, तो उनके चरण कमल में हम शरणागत होते हैं और वो भगवान के शरण कमल में शरणागति करवाते हैं. तो नाउ यू यूज द ब्लू बुक, बिकॉज वी डोंट नो हमारा अनुभव उचित है या अनुचित है, वेदर आई एम थिंकिंग करेक्टली और नॉट. So we essentially bank on the Shastram and Acharya Vakya and expect that because we have performed Sharanagati through our Acharya, Guru परंपरा से, कोई भी गुरु नहीं, जो विधिवत गुरु परंपरा से है और वही मठ से आते हैं अथवा वही संप्रदाय से आते हैं, उनके चरण में जाके गुरु के आशीर्वाद से कि पंच संस्कार अथवा कोई शरणागति दीक्षा प्राप्त होती है और गुरु के आदेश के आधार पर आप जीवन व्यापन करोगे, तो उस क्षण में आपको ज्ञान होगा कि आप सदगति की ओर निकल पड़े. और जब शरणागति दीक्षा होती है तो निश्चित आपको इसी जन्म के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, निश्चित. उसमें एक तृण मात्रा में भी संदेह नहीं है. उस शरणागति दीक्षा के पश्चात, उसके पूर्व होगा या नहीं हम उसमें टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति हमारी भिन्न भिन्न रहती है. परंतु उस व्यवहार के पश्चात 100% भगवत चिंतन के आधार पर अथवा आचार्य के आशीर्वाद के कारण भगवत प्राप्ति होगी ही, उसमें संदेह नहीं है.